हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन 3563 पर। आज हम क्लास सातवीं कक्षा की हिंदी मीडियम बुक हमने NCERT की ले रखी है। आज मैं आपको कराऊंगा अध्याय 12 चैप्टर नंबर 12 को आज हम करने जा रहे हैं। और ये सातवीं क्लास का पहली हमारा एक वीडियो कह सकते हैं कक्षा सातवीं की। बाकी 10वीं की और 8वीं की तो मैंने आपको डाल रखी हैं। आज हम कक्षा सातवीं की गणित पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम अध्याय नंबर 12 को। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक। तो बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, किस तरह इनको सोल्व करते हैं, मैं आपको इनको बताऊंगा। अब हम डायरेक्ट पहले तो प्रश्नावली को निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्नावली 12.2 में निम्न परिस्थितियों में चर, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजगणितीय व्यंजन प्राप्त कीजिए। संख्या y में से z को घटाना है। अब सबसे पहले तो इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, अंकगणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं और फिर बीजगणितीय व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले 2 मिनट के अंदर मैं आपको इन चीज़ों को बताने जा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब यहाँ पर बुक हम साइड में रखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस चैप्टर को करने के लिए हमें ज़रूरी हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है भाई, वेरिएबल से चर कहते हैं, नॉन वेरिएबल अचर होता है। तो सबसे पहले मैं चर की परिभाषा बताता हूँ, चर क्या होता है, और एक दूसरा होता अचर। अचर क्या होगा, तो चर वे होगा, जैसे कि चर वे होते हैं एक्स मतलब ABCD में जो होते हैं ए से लेकर Z तक, जो मतलब कि अल्फ़ाबेट के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे ए हो गया, Z हो गया, X हो गया, N हो गया, M हो गया, मतलब कुछ भी हो गया। चर वो होते हैं जो ABCD के रूप में लिखे जाते हैं। सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, उसके बाद जो चर होते हैं इनके जो मान होते हैं कि वो क्या होते हैं, वो अस्थिर रहते हैं। मतलब कि उनको चेंज किया जा सकता है, उनका मान फिक्स नहीं होता, उनका मान कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4x + 5, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, तो x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू 5 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ। तो कहने के मतलब जो चर होता है उसका मान फिक्स नहीं होता, वो अस्थिर रहता है, उसका मान फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब बदलता रहता है। ठीक है, हो सकता है z की कुछ और वैल्यू हो जाए, x की कोई और वैल्यू हो जाए, तो वह होते हैं चर जिनके मान बदलते रहते हैं। अब अचर क्या होते हैं, अचर होते हैं जो गणितीय संख्या होती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब कि जो 1 से 100 तक और या ज़्यादा जो भी गिनती होती हैं भाई, जो गिनती होती है वो सारी क्या होती हैं, अचर होती हैं। और अचर में क्या होता है, इनका जो मान है वो क्या होता है, स्थिर होता है, मतलब कि फिक्स होता है, इनका मान चेंज नहीं हो सकता। ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स होता है एक तरह से, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मान लो ये 3 है, अगर मैं इस 3 को सोल्व करूंगा तो इस 3 की हर हाल में 3 ही मान होगा। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि 3 को मैं 4 मान सकता हूं, नहीं मान सकता। अब यहाँ पर ये 4 है तो इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, ना कि x की वैल्यू को तो हम चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू इनमें से कुछ भी आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर 5 है, अब इस 5 का मान ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकते हम इसको किसी भी हाल में। ठीक है, तो कहने का मतलब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, अब आपके समझ में आ गया होगा। चर क्या होते हैं, जिनका मान अस्थिर होते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जिनके मान जो ABCD में लिखे जाते हैं उनको चर कहते हैं। अचर क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, जो गिनती के रूप में लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह जो भी संख्या है सारी वो हमारी अचर हैं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद इनका मान क्या होता है, स्थिर रहता है, इनका मान जो है वही हमें लेना पड़ता है। अब बात करते हैं हम, दूसरा आया था उसमें चर बता दिया और अचर। अंक गणितीय, अंक गणितीय क्या होते हैं, अंक गणितीय जब हम चर और अचर के अंदर जब हम प्लस माइनस या भाग या गुणा का प्रयोग करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, गणितीय अंक गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। जैसे मैंने कहा 6x + 2 + y × 5, मैंने ये लिख दिया। तो
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये प्लस आया, ये प्लस आया, ये गुणा आया, तो ये क्या कहलाएंगे, जो सिंबल हैं, जो निशान हैं, ये कहलाएंगे आपके अंकगणितीय संक्रियाएं। ठीक है। उसके बाद सर अब आ गए कि बीजकीय व्यंजन क्या होते हैं। बीजकीय व्यंजन, बीजीय व्यंजन, ठीक है, बीजीय व्यंजन। बीजकीय व्यंजन क्या होते हैं, बीजीय व्यंजन वो होते हैं जो इस तरह पूरा समीकरण बनाते हैं एक तरह से। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 5xy² प्लस 7x²। तो अब यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर अचर है, यहाँ पर चर हैं, यहाँ पर फिर प्लस आया। तो इस तरह सब मिलकर, जिसमें गणितीय मान भी आते हैं, चर भी आते हैं, अचर भी आते हैं, वो सभी मिलकर क्या कहलाता है, बीजकीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब आई थिंक आपके पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इनको करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद इस चैप्टर को करने से पहले ये चीज़ें भी हमें जाननी जरूरी हैं, जैसे कि सेम समान वाला पद्धति का जो पद होगा वो सेम पद्धति में से ही घटेगा। कहने का मतलब, अगर मान लो यहाँ पर ये 5x² है, 5xy² है और प्लस में 7x² है, तो इसमें से हम इसको जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो 5 का गुणांक क्या है, xy² और 7 का गुणांक क्या है, x² खाली, तो हम इनको जोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2 + 4 - 3, तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको हल कर सकते हैं खूब। तो यहाँ पर 4 + 2 6 और 6 में से 3 गए तो 3, तो 6 में से 3 घटा दिए तो कितना निकल रहा है, 3। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसे कह दिया 3x + 4 इसको सॉल्व करें, तो आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो इसके अंदर चर है, चर का गुणांक है, और ये खाली अचर है। ये 3x है -4, तो इसमें से हम इसको घटा या जोड़ नहीं सकते। ठीक है। लेकिन अगर इस तरह आ जाए 3y - 2y, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे ये भी y का गुणांक है और ये भी y का गुणांक है, तो 3y में से 2y तो हम घटा सकते हैं। तो 3y में से 2y गई तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 1y बची, तो 1y निकल कर हमारे क्या आ जाएगा, ये आंसर। तो इस तरह हम इनको घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा 5x + 2 प्लस में 8x, तो इनको कैसे जोड़ेंगे, ये सेम पद्धति का और ये सेम आकार का। तो यहाँ पर 5x + 8 को इधर ले आओ और प्लस 2 बचा, 5 और 8 कितना हुआ, 13x, कितना हुआ 13x, और प्लस में क्या है यहाँ पर 2, तो ये इसका आंसर निकला है। कहने का मतलब जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब शुरू करते हैं अपने अध्याय को। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि निम्न स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं को प्रयोग करते हुए बीजकीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है, संख्या y में से z को घटाना है। संख्या y में से z को क्या करना है, घटाना है। देखो एक्सरसाइज 12.1 है ये, तो मैं यहीं पर करा देता हूँ क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, आपको आई थिंक अच्छा दिख रहा होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि संख्या y में से z को घटाना है। किसको, z को घटाना है। तो क्या करेंगे, तो y के अंदर से y में से z को घटाना है, तो y में से मतलब घटा और z, तो y में से z को घटाना, तो y में से मैंने z को घटा दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो निकल कर आ गया यही आएगा, क्या, y - z, यही आपका क्या है, आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं x और y के योग का आधा। अब देखो बुक में साइड में रख देता हूँ, क्या कह रहा है कि संख्या x और y के योग का आधा। तो क्वेश्चन नंबर 2, संख्या x और y के योग कब होगा, जब मैं इनको जोड़ूंगा, x + y के योग। तो x + y का योग का आधा, का मीन्स होता है
और आधा, आधा का मीन्स 1/2 ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि x प्लस वाई का आधा, और आधा क्या कर सकते हैं 1/2, तो इसको 2 से बटा कर दूंगा मैं, तो क्या होगा x प्लस वाई। या फिर एक दूसरा तरीका यह है कि x प्लस वाई के जोड़ का आधा का मीन्स गुणा और 1/2 आधा कर देंगे, तो x प्लस वाई की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई आएगा, और बटे में क्या है 2। आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर एक ही आना है आपका हर हाल में। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर था। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा है यहाँ पर संख्या z को समय उससे गुणा किया जाता है। मतलब संख्या z को खुद उसी संख्या से गुणा किया जाता है। जब संख्या z को मैं खुद z से गुणा करूंगा तो क्या आएगा भाई, z को z से गुणा करना है तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर z को जब z से गुणा करें यही आ गया, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, z की पावर 2 या z का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही नॉलेज के क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। ठीक है, और ये 1 नंबर का आना तय है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है यहाँ पर, चलो मैं आपको ही दिखाता हूँ, बुक अपने नज़दीक रखता हूँ कैमरे के सामने। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। अब मुझे बताएं 1/4 किससे कहते हैं, 1/4 से, 1/3 कितने से कहेंगे 1/3 से, और आधा कितने से कहेंगे 1/2 से। तो यहाँ पर तो संख्या p और q के गुणनफल का, और गुणनफल योगफल भागफल क्या होता है ये आपको पता ही है, गुणनफल मीन्स गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है। तो संख्या p और q के गुणनफल का 1/4। तो यहाँ पर बुक मेरे पास ही है तो और साइड में रख देता हूँ थोड़ा। ठीक है, संख्या p और q के गुणनफल का 1/4, तो संख्या p और q का गुणनफल होगा का 1/4, का मीन्स गुणा और 1/4 1/4। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, पी क्यू की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू, और इसकी पी क्यू की गुणा 1 से हो गई तो पी क्यू भी आएगा, और बटा में क्या है 4। 1/4 पूछ रहा था, तो संख्या p और q के गुणनफल का 1/4 ये हो गया, और फाइनली यही हमारा क्या निकल कर आ गया आंसर। फिनिश हो गया क्वेश्चन। मतलब कि बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आसान। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। देखो ये 2 संख्याएं हैं x और y। क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। भाई x का वर्ग कर लेंगे और y का वर्ग कर लेंगे और उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस यही हमारा क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर संख्या x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, तो संख्या x क्या है, x हो गया। यहाँ पर संख्या x के और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, वर्गों को जोड़ा जाता है, मैंने लिख दिया वैसे ऐसे ही। ठीक है, तो x का वर्ग क्या करेंगे, x स्क्वायर होगा, और फिर इनको जोड़ा जाता है प्लस में, इसलिए मैंने प्लस लगाया क्योंकि इसको जोड़ा जाता है, और y का क्या होगा y स्क्वायर। तो संख्या x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर हो गया दोनों का, और इनको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो क्या निकल कर आ गया x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। यही हमारा क्या निकल गया आंसर। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ लेते हैं, बुक को लाते हैं इधर। संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना। मतलब कि m है और n के गुणनफल में उनको गुणा करना है। ठीक है भाई, और गुणनफल के 3 गुणे में फिर उनका 3 गुना करना है, में 5 जोड़ना। तो पढ़ ले क्वेश्चन, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना। तो ठीक है भाई, तो संख्या क्या है m और n, यहाँ पर लिखेंगे m और n का गुणनफल क्या करेंगे, mn आया। अब m और n के गुणनफल के 3 गुणे में, अब मुझे बताए किसी भी संख्या का 3 गुना कब होगा, जब वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। मतलब मैं कहूँ
1 है, 1 का तिगुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 गुना, तो 3 1 3, 3 हो गया। मैं कहूँ 2 का दुगुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 से गुना करो, तो 2 दूनी 4, तो 4 होगा। तो इसी तरह यहाँ पर पूछा है कि mn का 3 गुना कीजिए और फिर उसमें 5 जोड़िए। देखो क्वेश्चन तो छोटा छोटा है, लेकिन मैं डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो mn का 3 गुना, तो 3 गुना कितना होगा, 3 का होगा, तो उसमें भी क्या जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है। देखो संख्या mn लिखी मैंने, mn का 3 गुना किया, फिर उसमें 5 जोड़ दिया, ठीक है, ये आंसर। अब क्या करेंगे, mn की गुना करेंगे, क्या आ जाएगा mn, और mn की 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3mn, और क्या बचा प्लस में 5। अब हम इनको और सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अचर है, ये भी अचर है, और इसका mn का गुणनफल है इसके अंदर, ठीक है। तो यही आंसर रहेगा, सिर्फ 3mn प्लस 5, ठीक है, यही आंसर यहाँ पर लिख देना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7वें की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना है। 10 में से संख्या y और z के गुणनफल को घटाना है, ठीक है, दिखाई दिया आपको। तो 10 के अंदर से y और z के गुणनफल को घटाना है। अब पहले तो आप ऐसा करो, चलो 10 ले लो, 10 में से y और z के गुणनफल कब होगा, जब y की और z की गुणा करूंगा आपस में, तो यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 10 लिखा, तो y की z से गुणा करूंगा, क्या आएगा yz आएगा, या zy लिख सकते हैं। तो यही कह रहा था कि 10 में से yz के गुणनफल को घटाना, तो 10 में से yz के गुणनफल को मैंने क्या कर दिया है, घटा दिया है, सिर्फ यही हमारा आंसर निकल गया, ठीक है, ये भी खत्म। ओके, अब हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8वां अब देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। ओहो, बहुत ही शानदार। देखो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ मैं, आ जाएगा, या फिर दूसरा पेज बदलता हूँ। तो अब दूसरा पेज ले लिया है। तो क्वेश्चन क्या कराता है कि संख्या a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना है। तो सबसे पहले a और b का गुणनफल क्या होगा, तो a और b का गुणनफल कर लेते हैं। तो a इंटू b, तो a और b का गुणनफल होगा, इसमें से इनके ही जोड़ को घटाना, तो इनका जोड़ क्या होगा a प्लस b। तो क्या आएगा, ए बी के गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए बी, और माइनस इनको हम जोड़ नहीं सकते, a प्लस बी रहेगा, तो a प्लस बी। तो इनका क्या उत्तर निकल गया, ए बी माइनस ए बी, ए प्लस बी, सॉरी, ए बी माइनस ए प्लस बी। तो ये हमारा आंसर निकल आया। और बताएं, सिर्फ यही क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमारा क्या निकल आएगा, आंसर। ओके मेरे भाई, अब बात कर लेते हैं हम, चलो आज हम इतने ही रहने देते हैं अपने इस सेशन के अंदर, फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे से। कहने का मतलब, मैंने आपको यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट थे, और इसका जो बेसिक बनता था, अक्षर क्या होता है, अक्षर क्या होता है, उसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से 7 से 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तक तो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। फिर हम अपने अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर दूसरे से आपको कराएंगे, दूसरा, तीसरा, और ये बाकी चौथे तक बच रहे हैं, और फिर इधर की तरफ को भी बचते हैं यहाँ पर, मैं इनको अपने अगले पार्ट के अंदर कराऊंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।